हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? मैं हूं अमन गुप्ता और हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। तो लास्ट लेक्चर में बच्चा लोग मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर मेरे एंथर में 500 मदर सेल्स है, 500 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, तो मेरे को कितने पोलन ग्रेन्स आगे चल के मिलेंगे। तो इसका आंसर दो लोगों ने दिया था। पहली थी निकिता कालकोपरे, आंसर था 2000, और दूसरी थी सिद्धि सावंत। इन दो लोगों ने राइट आंसर दिया है। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। याद करो, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैसे स्पोरोजीनियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना। माइक्रोस्पोर मदर सेल वो कैसे बना था? माइटोसिस डिवीजन करके। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? यही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए थे मियोसिस करके। मियोसिस करके, है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड ऐसे 4 बने थे। फिर इन्हीं माइक्रोस्पोर टेट्राड को ही हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं या माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब इसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यही हम लोग इस टॉपिक में अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो माइक्रोस्पोर होता है या जो पोलन ग्रेन है ये कैसे है। तो जो पोलन ग्रेन है ये सबसे पहले यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक न्यूक्लियस होगा। उसके बाद यूनिसेलुलर सिंगल सेल का है। हैप्लॉइड है, मतलब हैप्लॉइड मतलब सिंगल एन। और उसके बाद ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल इन द सेंस ये अपने आप नहीं जा पाएंगे, इनको जाने के लिए कोई वेक्टर लगेगा या पॉलिनेटर लगेगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे अभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो स्ट्रक्चर उसका मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये मेरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो इस तरीके से होगा, इसके अंदर मैं यहां पे बना दूंगा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे इस तरीके से, और इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स हो गए। अब इसको 2 लेयर होगी। ठीक है, देखो ये 2 लेयर। तो सबसे आउटर लेयर मैं पहले बना देता हूं। आउटर लेयर इस तरीके से, इस तरीके से ये हमारा पोलन ग्रेन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? पोलन ग्रेन। देखो ये आउटर लेयर इसे कहेंगे एक्साइन। क्या कहेंगे? एक्साइन। इनर लेयर जो है इसे कहेंगे इंटाइन। ये जो आप गैप देख रहे हो, मैंने एक्साइन के 2 बीच में से एक गैप बनाया, इसे कहेंगे जर्म पोल। जर्म पोल ये ऑब्वियसली होगा हमारा साइटोप्लाज्म, और ये हमारा होगा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारा होगा न्यूक्लियस। अब बच्चा लोग यहां पे ध्यान से देखना, ये एक्साइन वाला पार्ट मैंने बोला था ये एक्साइन है। एक्साइन को किसने बनाया था? टेपेटम। मैंने बोला था टेपेटम। ये जो एक्साइन वाला पार्ट है ये बना है स्पोरोपोलिन से। स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन। अब ये स्पोरोपोलिन का मैंने बताया था, ये स्पोरोपोलिन ये एक ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये मतलब इसको टूटने नहीं देगा। लेकिन ये जो स्पोरोपोलिन है कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में देखो ऐसे गैप्स है। ये गैप फायदे के लिए ही है, क्योंकि इस गैप की वजह से ये ना अभी आगे जाके पोलन ट्यूब बनेगा। उसके बाद चलो, तो ये एक्साइन वाला पार्ट हो गया। अब इंटाइन। इंटाइन वाले पार्ट को, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। एक्साइन देखो थिक था, ये थिन होगा, और ये आगे चल के पोलन ट्यूब बनाने में हमारा हेल्प करेगा। अच्छा, ये दोनों को मिला के हम लोग, इन दोनों को हम लोग स्पोरोडम कहते हैं। स्पोरोडम। ठीक है, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? स्पोरोडम। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इस तरीके से। एक्साइन का मतलब आपको समझ गया। एक्साइन क्या है? आउटर लेयर है। इंटाइन क्या है? इनर लेयर है। एक्साइन जो है वो थिक है, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ है। स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ, स्पोरोपोलिनिन क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो मतलब इसको कुछ होने नहीं देगा।
नॉन बायोटिक कुछ भी नहीं, मतलब कोई एंजाइम इसको इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई एसिड कोई बेस इसको डिजेनरेट नहीं कर सकता। अब ये इस तरीके से मतलब हमारा, और ये जर्म पोल, ये जो जर्म पोल, क्योंकि ये एग्जाइम जो है डिसकंटिन्यूअस है तीन मतलब कुछ जगहों पे देखो, कुछ इसमें एक जगह पे जहां पे सिर्फ डिसकंटिन्यूअस मतलब एक ही जर्म पोल रहेगा तो वो मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट प्लांट्स में ज्यादातर एक जर्म पोल देखने को मिलता है, और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें हमको 3 जर्म पोल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया, बना लो इसे। अब हम लोग यहां पे आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है ना, अब पोलन ग्रेन इससे मेल गैमेटोफाइट कैसे बना, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। तो वही हमको पढ़ना है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है। तो बच्चा लोग अभी हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अभी हमने पढ़ा, वो जो पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन से कैसे मेल गैमेटोफाइट बना है हमको वही सीखना है। तो चलो अब हम लोग जरा फिर से बना लेते हैं एक बार हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इस तरीके से याद है, ये न्यूक्लियस था, ये उसके अंदर ग्रैन्यूल्स जो हैं, और यहां पर मेरा अब लेयर आएगा। इस तरीके से चलो नेमिंग कर देते हैं, एक्साइन, इंटाइन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। हो गया हमारा ये। अब देखो होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हो कैसे रहा है। ध्यान से सुनो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये पूरे स्ट्रक्चर में कि सर ये इसमें क्या हो रहा है, हमको नहीं समझ। बहुत इजी है, देखो क्या होता है, जैसे ही हमारा इस तरीके से पोलन ग्रेन बना, अब पोलन ग्रेन में क्या होएगा, माइटोसिस होएगा। 2 बार माइटोसिस होएगा। पहला माइटोसिस जो होएगा उसको हम लोग कहते हैं बिफोर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के पहले जो माइटोसिस हुआ वो। इसके बाद जो सेकंड माइटोसिस होता है वो आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। पहले वाले में बिफोर पॉलिनेशन इन पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर ही उसका हो गया यहाँ पे माइटोसिस। फिर उसके बाद जब वो पोलन सैक के अंदर माइटोसिस हो गया, फर्स्ट माइटोसिस, फिर वो अब उड़ते उड़ते जाएगा, वेक्टर कोई लगेगा या पॉलिनेटर कोई लगेगा जो उसको लेके जाएगा स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा के पास इन द सेंस हमारे फीमेल गाइनोशियम के पास। अब वहां पे जाके वो हमारा सेकंड माइटोसिस करेगा। अच्छा ये बताता हूं, हर पोलन ग्रेन ऐसा नहीं करता है, 60% पोलन ग्रेन ऐसा करते हैं, बाकी के 40% कैसा करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले हम लोग इतना जान लेते। तो हमने क्या पढ़ा अभी, जो माइटोसिस होएगा वो 2 बार होएगा। पहला बिफोर, दूसरा आफ्टर। बिफोर पॉलिनेशन इन पोलन सैक, दूसरा आफ्टर हमारा क्या, आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जो स्टिग्मा के अंदर हो रहा है वो। तो पहले वाले इसमें देखो क्या हो रहा है, मतलब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में इसे कह देता हूं, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में देखो क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है सीधा माइटोसिस हो रहा है। देखो मैं इसे बना देता हूं, ये रहा न्यूक्लियस, ये हमारा एक्साइन का लेयर, ठीक है। इस तरीके से सपोज हमारा ये बन गया। अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, यहां पर कुछ अलग तरीके का माइटोसिस होएगा। मतलब ये देखो माइटोसिस में हम लोग क्या देते हैं, 2 एन और एन, ये एन है ना तो एन एन बनेगा। तो एक अलग तरीके का माइटोसिस होएगा, मतलब एक छोटा सा सेल इसके अंदर ही ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा और उसका अलग से न्यूक्लियस होगा, ठीक है। ये एक अलग है, ये एक अलग है, दोनों अलग अलग सेल हो गए हैं। तो ये जो सेल है इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ, इसका कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, बट इस सेल के अंदर ही हो गया वो। तो देखो ये 2 न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो गए, इसे कहेंगे वेजिटेटिव सेल, इसे कहेंगे जेनरेटिव सेल। मेन हमारा यही है, या इसे हम लोग जर्म सेल भी कहेंगे। मेन सेल हमारा यही है,
यही आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनने वाला है। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में हमारा कुछ इस तरीके से हुआ, और ये किसके अंदर हुआ, ये पोलन सैक के अंदर ही हो गया, ये पोलन सैक के अंदर ही हो गया। अब क्या होएगा, तो ये हमारा फर्स्ट वाला माइटोटिक डिवीजन जो हुआ बिफोर पॉलिनेशन इन पोलन सैक। अब ये इस तरीके से बना, अब ये उड़ते उड़ते जाएगा, उड़ के जाएगा या किसी पॉलिनेटर के जरिए स्टिग्मा पे जाने वाला है। मतलब ये रहा हमारा, सपोज मैं इस तरीके से इसे बनाऊंगा, इस तरीके से होगा। अब ये पोलन ग्रेन उड़ के इसके पास ऐसे आएगा, यहां पर इस तरह पे आके चिपकेगा सपोज। यहां पर अभी सेकंड माइटोसिस डिवीजन होगा। अब ये सेकंड माइटोसिस डिवीजन कैसे होने वाला है, देखो ये जो स्टिग्मा है ना, इस स्टिग्मा के पास एक शुगरी सब्सटेंस होगा। क्या होगा, इसके पास एक शुगरी सब्सटेंस होगा, और ये शुगरी सब्सटेंसेस को हमारा ये जो हमारा पोलन ग्रेन है ना, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये इसे एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली ये मोटा हो जाएगा, है ना। तो इसकी कैसे, इसकी साइज बढ़ जाएगी। जैसी इसकी साइज बढ़ेगी, जैसी इसकी, मैं अच्छे से फिर से एक बार समझाता हूं, इसे मैं रब कर देता हूं। ये हमारा कार्पल गाइनोशियम, ये हमारा स्टिग्मा, ये हमारा पोलन ग्रेन इधर उड़ के आया ऐसा। अब जब पोलन ग्रेन आया तो इस स्टिग्मा पे यहां पर कुछ शुगरी सब्सटेंसेस थे, शुगरी फ्लूइड था, उसको पोलन ग्रेन ने अपने अंदर सक किया, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ गया। अब क्योंकि इसका साइज बढ़ गया, देखो इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए सेकंड माइटोसिस डिवीजन का देख लो। तो देखो ये इस तरीके से मैं बना रहा हूं, देखो बच्चों क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान से। ये मेरा क्या है, वेजिटेटिव सेल, ये मेरा जर्म सेल या जेनरेटिव सेल बोल दो। तो वेजिटेटिव सेल और ये जर्म सेल। अब देखो आगे क्या होगा, आगे होगा कि मैंने क्या बोला कि स्टिग्मा के अंदर जो शुगरी जूस था वो इसने सक किया, इसके सक करने से इसका साइज बढ़ा। अब साइज बढ़ने के जो इंटाइन की जो लेयर है, ये जो इंटाइन की लेयर है ये थोड़ी सी वीक थी, मैंने बोला था। अब ये इतनी वीक थी कि इंटाइन की लेयर इस तरीके से ये जर्म पोल से नीचे आ गई। देखो ये इंटाइन की लेयर इससे जर्म पोल से नीचे आ गई। अब ये कहलाएगी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। ठीक है, मैं चलो लिख देता हूं, ये एक्साइन और ये इंटाइन, समझ रहा है। तो इंटाइन की लेयर इस तरीके से नीचे लटक गई, वजन आया ना, वजन आके क्योंकि उसने शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया तो इस वजह से ये नीचे आ गया। अब ये जो न्यूक्लियस है इसका, इसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस अब ट्यूब के अंदर आ जाएगा इस तरह पे, इस तरीके से, और ऐसा नीचे तक आ जाएगा। तो इसे हम नीचे डाल देते, तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां नीचे डाल देता हूं। तो इसे अब हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। क्या कहेंगे इसे हम, ट्यूब न्यूक्लियस। अब देखो ये रहा ट्यूब न्यूक्लियस। इसके बाद क्या होने वाला है, अब होगा सेकंड माइटोसिस। क्योंकि ये देखो ये कैसा हो गया, इसके अंदर से ये ऐसे आ चुका है, देख रहे हो ये ऐसे आ गया, जो निकला ना ये ऐसे आ गया, और यहां पे ट्यूब न्यूक्लियस है। अब होने वाला है हमारा सेकंड माइटोसिस, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। इस सेकंड माइटोटिक डिवीजन में देखो क्या होने वाला है, ये जो हमारा जर्म सेल है ना, ये जर्म सेल का बीच में डिवीजन हो जाएगा। तो मैं फिर से डायग्राम ऐसा बना देता हूं चाहिए तो। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो जर्म सेल था, जर्म सेल का भी क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। मतलब यहां पर मेरा जो ट्यूब न्यूक्लियस था, देखो जर्म सेल के भी ऐसे दो न्यूक्लियस आ गए,
ट्यूब न्यूक्लियस तो यहाँ पे ऑलरेडी था, ये दोनों भी अभी यहां पर आ जाएंगे। अब मतलब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, हमारे मेल गैमेट्स, अब ये कहलाएंगे मेल गैमेट्स। ये जो जर्म सेल जो डिवाइड हुए ना, जर्म सेल का 2 न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जर्म सेल का जो था ये डिवाइड हो गया, ये कहलाएंगे मेल गैमेट्स। अब यही मेल गैमेट्स जाके यहाँ के जो ओव्यूल्स है उसके साथ अब ये होंगे फ्यूज और हमारा होगा फर्टिलाइजेशन। तो बच्चा लोग यहां पे हमने आज सीख लिया कि क्या होता है हमारा, कैसे होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ओके, अब फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हम लोग वही ये गाइनोशियम के अंदर कैसे ओव्यूल डेवलप हो रहा है, कैसे एग डेवलप हो रहा है, हमें वो पढ़ना है। हमने ये तो देख लिया कि पोलन ट्यूब कैसे डेवलप हुआ, पोलन ग्रेन के अंदर से मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप हुआ। अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होएगा हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो के इसमें पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।